अब बात करते हैं राजस्थान के कोटा शहर की, जहां की तस्वीर बदल रही है। कोचिंग फैक्ट्री के नाम से मशहूर इस शहर पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। साल 2024 से अब तक करीब 1,20,000 स्टूडेंट्स कोटा में कोचिंग करने आए, जो पिछले साल की अपेक्षा आधे हैं। ऐसे में अरबों का कारोबार करने वाले इस शहर की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। राजस्थान का कोटा शहर, जिसने लाखों डॉक्टर और बड़े बड़े इंजीनियर दिए। कोटा में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना संजोए छात्र अपने बचपन से समझौता करके कोटा पहुंचते हैं। हर साल हजारों डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने वाले राजस्थान के कोटा में गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए राजस्थान के कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है। कोटा नीट और जेईई की तैयारी के लिए पूरे भारत में सबसे मशहूर है। इसलिए हर साल 2 से 3 लाख स्टूडेंट कोटा पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए कोटा की आर्थिक स्थिति भी आसमान को छू रही थी। लेकिन अब अचानक से लोगों के सामने बेरोजगारी छा गई। अचानक से कोटा में स्टूडेंट्स में भारी गिरावट आई। कोचिंग सिटी के रूप में मशहूर राजस्थान के कोटा शहर में इन दिनों एक अलग तरीके की वीरानी छाई हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो आधे ही बच्चे अब कोटा पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि सुसाइड वाला मामला तो ऐसा होता है कि जो बच्चे कावर्ड होते हैं, जो सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाते हैं और जो डर जाते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, वो लूज़र होते हैं। वही आई थिंक सुसाइड करते हैं। और बाकी जो फाइटर्स होते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं हम इसको हैंडल कर लेंगे, एनी हाउ वी कैन डू दिस, उनके पास ऐसा करेज होता है, कैलिबर होता है, तो वो लोग फाइट करते हैं और वो सक्सेस पाते हैं। यहाँ पे पहले से कम बच्चे आ रहे हैं क्योंकि अभी एलन सब जगह खुल चुका है। अभी बहुत जगह भी न्यू बिहार ये सब जगह खुल चुका है, तो अभी बच्चे अपने घर के पास ज़्यादा जल्दी पढ़ना चाहते हैं। और पेरेंट्स भी अभी दूर जल्दी भेज भी नहीं रहे बच्चों को जो पढ़ने के लिए, बोलते घर के पास पढ़। और वहाँ सब जगह कोटा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा है, शांत जगह है। और यहाँ पे सब देखोगे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। और कंपटीशन की वजह से आपके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं। कोटा में बच्चे कम आने की सबसे बड़ी वजह एलएन है, क्योंकि एलएन कोटा में मशहूर है और इसी एलएन के अंदर पढ़ने के लिए देश के अलग अलग राज्य से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन अब एलएन ने अपनी ब्रांच देश के अलग अलग राज्य और शहर में खोल ली है। इस वजह से अब अन्य राज्य के बच्चे कोटा में पढ़ने भी नहीं जा रहे। यानी साफ है, जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर आते थे, अब उनको उनके राज्य और शहर में ही एलएन अपनी सुविधा पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह कोटा में लगातार बढ़ते सुसाइड के मामले हैं। कोटा को सुसाइड सिटी से भी जाना जाता है। अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी जो आपकी खुद की एक चॉइस है उसके हिसाब से आप प्रोफेशन चुन सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं जिनमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप ये इधर करते हैं, अपना बेस्ट दें कोटा में और कोचिंग में पढ़कर गाइडेंस लेकर आप बेस्ट करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन अगर नहीं होता है तो किसी भी तरह से मन में हार ना माने, आगे जीवन में आप चलते रहें। आपको आपकी मेहनत की सफलता जरूर से जरूर। राजस्थान के इस शहर में 1500 करोड़ रुपए की लग्जरी होटल कोरल परियोजना एक भूता शहर जैसा दिखने लगा है। करोल में लगभग 450 हॉस्टल है, जो पूरी तरह से घाटे में चल रहा है। वही 50 निर्माणाधीन है, जो अधूरे ही रह गए हैं। देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की कोचिंग करवाने के लिए नामचीन शहर कोटा में इस साल कोचिंग स्टूडेंट्स की जगह पर आर्थिक संकट आने लगा है। साल 2024 में अब तक करीब 1,20,000 ही स्टूडेंट्स कोटा में कोचिंग करने आए, जो पिछले सालों की अपेक्षा आधी। ऐसे में शहर की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। एक हॉस्टल के लीज होल्डर ने कहा कि कोटा में स्टूडेंट्स कम आने की वजह से सबसे बड़ा असर हॉस्टल इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। हॉस्टल के कमरे खाली हैं, खर्चे तक नहीं निकल पा रहे हैं। एक्चुअल में सर पहले देखा जाता था कि सब हॉस्टल वार्डन, जो भी हॉस्टल लीज वाले हैं या हॉस्टल मालिक है, सबको प्रोबेबली अच्छा मुनाफा हो जाता था और यहाँ पे रोज़गार सबके चल रहे थे। अभी जो हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम वो ये है कि ऑल इंडिया में हमारे एनएल के सेंटर हो चुके हैं, बच्चे आना बहुत कम हो चुके हैं। तो उस हिसाब से देखा जा रहा है तो लीज होल्डर्स जो हैं वो मालिक घाटे में जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी इंसानों का रोजगार चलता था, जैसे ऑटो ड्राइवर हो गए, मेस वाले हो गए, ओपन मेस हो गए, लाइब्रेरी हो गया, सब घाटे में अभी है ना। तो सबका अभी थोड़ा कसा हुआ माल है, बुरा हाल है। देखिए, कोटा शिक्षा नगरी थी, जैसे हमारे पीएम ने भी कहा था, कोटा शिक्षा नगरी है
और काफ़ी बच्चे आते थे, काफ़ी बच्चे शिक्षित हुए यहाँ से, आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। लेकिन कुछ दुर्भाग्य था कोटा का। उसका कारण ये था कि एलन की जो ब्रांचें हैं हर जगह खुल गई। सारी ब्रांचें बिहार में, पटना, बिहार में, लखनऊ में, अजमेर में, सारी चीज़ राजस्थान में, हर जगह अलग अलग ब्रांचें खुल गई। इससे बच्चों की संख्या काफ़ी कम हुई और कम होने के कारण से हम लोग को करोड़ों के रुपए लगा चुके हैं और करोड़ों में हम लोगों को अभी ब्याज तक भी नहीं निकल रहा है पैसे का जो लगा चुके हैं। हॉस्टल तो बना दिए इन लोगों के बिहार पे कहने पे कि साहब हॉस्टल बनाइए, अच्छा चलेगा, लेकिन नहीं चल पा रहा है। जिन हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स आए हैं उनके किराए में भारी गिरावट आई है। जो रूम 18,000 या 20,000 रुपए का मिलता था वह रूम आज 5 से 8,000 में मिल रहा है। दुकानों पर ग्राहक कम होने लगे हैं। कोचिंग एरिया में लोगों ने अपने काम धंधे बंद कर दिए। कोचिंग संस्थाओं में स्टाफ की सैलरी में कटौती हुई। कुछ कोचिंग संस्थाओं ने स्टाफ को जॉब से तक हटा दिया है। घाटा तो पूरा ही हो रहा है। बच्चे कमाने की वजह से एलन ने जगह जगह सेंटर खोल दिए हैं, सारे बच्चों को वहीं रोक दिया है। हमारे यहाँ का बच्चों का सोर्स था यूपी और बिहार, यहाँ पे वहीं इन्होंने सेंटर खोल करके सारे बच्चे वहीं रोक लिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोटा में बच्चा आना बंद हो गया है। और अभी सारे हॉस्टल 30%, 20% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से खर्चा भी निकल नहीं पा रहा है। स्टाफ का खर्चा, लाइट का खर्चा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है कुल मिला करके। और हॉस्टल व्यवसाय पूरा डूबत के कगार पे और पूरी कोटा की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। सर बच्चे तो बहुत ही कम आ रहे हैं इस साल पता नहीं किसकी नज़र लगी है हमारे कोटा को। पहले काफ़ी बच्चा आता था, इस बार क्या है रिजल्ट भी पता नहीं फेल हुआ या पास हुआ, पता नहीं क्या हुआ, पर बच्चे उसी से भी कम आए। काउंसलिंग भी होगी, सारी बात होगी, पर बच्चे हॉस्टलों में कम आए। सारे हॉस्टल वाले भी परेशान हैं इस चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। मेस वाले भी बेचारे बाई जी जो आती है मेस में काम करने, वो भी परेशान है और हॉस्टल वाले भी परेशान हैं। किसी के हॉस्टल हो गए ज़्यादा, बच्चे हैं कम। सर बेरोजगारी बहुत हो चुकी है। आप कोई से भी चैनल पे दिखाओ, बेरोजगारी का कोई चैनल हो तो उसको लेके हमारे यहाँ पास लाइए। पहले एलन थी तो बच्चों का रोजगार था, सब लोगों को चाट पकौड़ी, ऑटो टैक्सी, सबका रोजगार था। इस बार बच्चे इतने डाउन हो गए 2 साल से, तो कुछ मत पूछो। मैस चलाने वाले कर्मचारी ने कहा है कि उनके आसपास के कई मैस बंद हो गए हैं। उनके मैस में 250 स्टूडेंट्स थे। साल 2022 में स्टूडेंट्स बढ़ने पर उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी थी, लेकिन इस साल 60 से 70 स्टूडेंट्स मैस में खाना खाने पहुंच रहे थे। कोटा का कोरल प्रोजेक्ट, जिसे कोटा का लग्जरी हॉस्टल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, लेकिन अब ये भूतिया हो चुका है, खंडर हो चुका है। यहाँ पर कोटा में पिछले 2 साल में बच्चों की संख्या कम हो गई, तो जो कोरल का हॉस्टल का प्रोजेक्ट था लग्जरी का, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। यहाँ के हॉस्टल वालों को घाटा जा रहा है। जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनको तो घाटा ही है और काफ़ी हद तक आधे बच्चे आ रहे हैं। इसके साथ ही जो बन रहे थे अब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और बनाना बंद कर दिया है। ये एक प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि हॉस्टल के बीचों बीच ये भी एक हॉस्टल बन रहा था। बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 मंजिल का ये बनना था, लेकिन बनने से पहले जब इनको यहाँ के हालात मालूम पड़े कि यहाँ पर जो है बच्चे जो है वो नहीं आ रहे, किसी में 70 रूम हैं, किसी में 40 रूम है, तो वहाँ पर 15 भरे हुए हैं, यानी कि आधा जो हॉस्टल है वो पूरी तरह से खाली है, यानी कि आधे ही बच्चे आ रहे हैं। तो जैसे ही इसके ओनर को या इनको बात पता चली कि यहाँ पर जो है बच्चे नहीं आ रहे, तो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट ठप कर दिया है। तो कोरल प्रोजेक्ट तो ठप है ही है, घाटे में है ही है। इसके साथ ही ऐसे और भी कई सारे यहाँ पर पीजीए जो बनने जा रहे थे, लेकिन अब हालात और आज की तारीख की सिचुएशन देखते हुए उन्होंने अपने काम को रोक दिया है। हो सकता है वो भविष्य में होने वाले खतरे को उन्होंने भांप लिया है, इस वजह से उन्होंने काम पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया है। तो कोरल प्रोजेक्ट में जो हॉस्टल का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हद तक घाटे का सौदा यहाँ पर साबित हो रहा है और लोग यहाँ पर खासतौर पर बच्चे जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। कोरल पार्क के दुकान चलाने वाले ने कहा कि कोरल पार्क और अन्य कोचिंग एरिया के अंदर स्टूडेंट्स के ज्यादा रहने की वजह से दुकानों का किराया भी काफी ज्यादा था। आज कई दुकानदारों के लिए किराया निकालना बहुत भारी पड़ रहा है। इलाके में दुकानों का किराया 25,000 रुपए महीने तक था। आज किराए में भारी गिरावट आई है। कम किराए में भी ओनर को किराएदार नहीं मिल रहे हैं। 300-400 बच्चों का खाना बन जाता, अभी 20-25 बच्चों का खाना बन रहा है। उसमें मतलब जैसे लेबर वाले भी ना, उनकी आमदनी मर गई सर। क्या करें, मतलब फिर भी अपन कर रहे हैं काम, बच्चों को खाना खिला रहे हैं। अभी 20 बच्चों में क्या मतलब क्या 7,000-6,000 देते हैं। पहले कहाँ 14-15,000 में मिलती थी मैं तनख्वाह। सर अपना चल ही नहीं रहा, गुजारा नहीं चल रहा ना, क्या करें हम, लेकिन हम चला रहे हैं।
कर रहे हैं काम, बच्चों को मतलब आएंगे, आज से में बच्चे आ सकते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं सर। कोटा स्टूडेंट से हमेशा गुलजार रहता था। हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स कोटा पढ़ने के लिए आते थे। आज कोटा आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। जरूरत है राज्य सरकार को भी कि वह इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दे, वरना आने वाले सालों में कोटा में भीषण बेरोजगारी छा सकती है। इंडिया डेली अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार से अपील करता है कि सरकार कोटा के प्रति एक कमेटी गठित करे और कोटा पर विशेष ध्यान दे। वहीं लगातार बढ़ती आत्महत्या को भी कोटा में रोका जाए। कोटा से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। जिस तरह से कोटा में पिछले 2 साल में बच्चे आना कम हुए, उससे कोटा की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा डगमगा गई है। यहाँ पर जो बिजनेस है, जो उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैस हो, हॉस्टल हो, ऑटो संचालक हो, किराने की दुकान हो या कोई भी बिजनेस हो, वो भी काफ़ी हद तक जो है घाटे में जा रहे हैं। तो कोटा में बच्चे आना बेहद ज़रूरी है, लेकिन कोटा में पिछले कुछ सालों में जो स्टूडेंट्स के बच्चे हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, कोटा, राजस्थान। चलिए, हमारे साथ कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल जुड़े हुए हैं। नवीन जी, एक वक्त था जब हम कोटा को मेडिकल स्टूडेंट्स का, उनकी तैयारी करने का, मेडिकल की प्रिपरेशन करने का हब कहते थे। क्या आज भी वो ऐसा वक्त देखने को मिल रहा है? क्योंकि इस रिपोर्ट से तो साफ लग रहा है कि बहुत जो व्यापारी वर्ग है कोटा में, चाहे वो छोटी सी दुकान चलाता हो या बड़ा सा हॉस्टल चलाता हो, हर कोई परेशान है। निश्चित तौर पे कि इस बार कोटा में बच्चे कम आए हैं। लगभग हर साल 2 लाख बच्चे से ज़्यादा बच्चे कोटा शहर में आते थे, लेकिन इस साल अभी तक 90,000 से 1 लाख बच्चे कोटा में आया। क्योंकि पूरी कोटा की जो एक आर्थिक व्यवस्था है वो कोचिंग से ही चलती है। जो बच्चे आते हैं, यही कोटा का पूरा एक मुख्य रोजगार होता है और कोटा इसी पे डिपेंड है। इसके बहुत से कारण भी मैं देख रहा हूँ कि कोटा कोचिंग में जो अभी एक गिरावट आई है, सबसे बड़ा कारण जो यहाँ की प्रमुख कोचिंग संस्थान है, उसने अपने दिल्ली, बॉम्बे, चाहे वो लखनऊ की बात करूं, चाहे मैं पटना की बात करूं, बिहार की बात करूं, सभी राज्यों में इन्होंने अपने सेंटर खोल दिए हैं यहाँ पर। और जिस तरह से ये लोग सेंटर खोलते जा रहे हैं अपना, निश्चित तौर पे कोटा पे इसका प्रभाव पड़ना निश्चित था इसके अंदर। चूंकि जो मेन जो बच्चा पढ़ने आता था वो पटना से और लखनऊ से आता था बच्चा पढ़ना। जब उन बच्चों को वही सुविधा जब उसी शहर में या उसी राज्य में मिल जाएगी तो बच्चा कोटा में क्या करने आएगा। तो निश्चित तौर पे इनके ज़्यादा सेंटर खोलने से कोटा को प्रभाव पड़ा है इसके अंदर। नवीन जी, क्योंकि जैसे आप इस बात का जिक्र कर रहे हो कि मोस्टली स्टूडेंट्स आपके लखनऊ या पटना से आते थे, इस बार हाफ जो 2 लाख आते थे, इस बार वो 90,000 या 1 लाख तक आए हैं। लेकिन कोटा के टीचर्स, उनका एक्सपीरियंस, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्या वो डिफरेंट नहीं है बाकी तमाम सेंटर्स से? और इसीलिए मुझे लगता है लोग कोटा का रुख करते हैं, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं खास तौर पर। देखिए, जो यहाँ का पढ़ाई का जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है इस शहर का, कोटा का, जिसने लगभग 30 सालों से लाखों बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला दिया है कॉलेजेस के अंदर, तो वो सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। आज भी मैं बात करूँ तो कोटा का जो पढ़ाई करने का जो तरीका है, जिस तरीके से वो लोग पढ़ाई करवा पाते हैं इन मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता की तैयारी कराने के लिए, वो सिस्टम अभी भी कहीं भी डेवलप नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो यहाँ पर एक रहने का जो सिस्टम बना हुआ है बच्चों का, जिस तरह से बच्चों के यहाँ पर एक हॉस्टल बने हुए हैं, यहाँ पर जिस तरह से बच्चों की एक व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर रहने की, एक छत के नीचे बच्चों को सभी तरह की सुविधा उन हॉस्टलों में मिल जाती है। वाईफाई लगे हुए हैं बच्चों के लिए, उनके लिए गेम जोन लगे हुए हैं, बच्चों के लिए प्ले जोन बना रखे हैं, उनका एक सिस्टम डेवलप कर रखा है, बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है। और हॉस्टल्स के अंदर बच्चा जब भी बाहर जाता है, अंदर आता है हॉस्टल के अंदर, उसका सभी तरह का मैसेज जो उसके पेरेंट्स को मिलता रहता है। यहाँ की जो सुरक्षा को लेकर मैं बात करूँ बच्चों की, काफी एक अच्छा एक डेवलप सिस्टम कर रखा है इस शहर के लोगों ने यहाँ पर। और मुझे लगता है कि वहाँ एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर, क्योंकि बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर इंस्पायर होता है और पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देता हुआ नजर आता है। हमारे संवाददाता दीपक चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, तमाम रिपोर्ट्स हम लगातार चला रहे हैं। जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे या कोटा को आप देख रहे थे, पेरेंट्स से बातचीत की होगी आपने जब वो छोड़ने आते हैं बच्चों को, क्या एक्सपीरियंस है? आखिर क्यों इतनी भारी गिरावट, 50% जो ग्राफ है वो गिर गया है, ऐसा क्या रीजन रहा? देखिए, बिल्कुल कोटा कह सकते हो कि पूरे देश में शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और पूरे देश के अलग अलग राज्य और शहर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50% की गिरावट तो यहाँ पर आई। पहले बच्चे लगभग 2 लाख 3 लाख आते थे, लेकिन अब वही बच्चे 1,20,000 ही इस साल रह गए। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे बच्चे इस बार रह गए हैं।
और सबसे बड़ा इसका जो वजह है यही मान सकते हैं, एलिन जो है वो कोटा का सबसे मुख्य जो सेंटर है वो है। सबसे ज्यादा बच्चे जो पढ़ने हैं वो एलिन में आते थे, लेकिन एलिन ने अपना विस्तार कर लिया है। एलिन ने अब जगह जगह कोचिंग संस्था है वो जो है खोल ली है। ठीक है दीपक, ठीक है। इसी वजह से शायद जो स्टूडेंट्स का ग्राफ है वो कम होता नजर आ रहा है। शुक्रिया दीपक जानकारी देने के लिए। नवीन जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।